अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक था बेटा ये हो गया था हमारा आयोडो एल्केन की विरेचन की विधि। ठीक है, ये होगी थी हमारी, इसमें प्रयोगशाला विधि भी होगी थी हमारी, प्रयोगशाला विधि। ओके, अब मेरी बात सुनो। नेक्स्ट, एल्कोहलों की फास्फोरस ट्राईहाइड्रो से क्रिया द्वारा, एल्कोहलों की किससे, फास्फोरस ट्राईहाइड यानी PX3 और फास्फोरस पेंटाइलाइड यानी PX5 से क्रिया कराएंगे अपन। क्लोरो एल्केन का विरेचन करेंगे अपन। किसका करेंगे बेटा, क्लोरो एल्केन का विरेचन करेंगे। कैसे करेंगे अब देखो, सुनो। जब एल्कोहलों की PCl5 या PCl3 से अभिक्रिया कराई जाती है तो क्लोरो एल्केन का विरेचन होता है। किसका विरेचन होता है बेटा, क्लोरो एल्केन का विरेचन होता है। अब देखो आगे, यह विधि प्राथमिक एल्केनों की, यह विधि प्राथमिक हेलो एल्केनों की अच्छी मात्रा प्रदान करती है, लेकिन 3 डिग्री एल्कोहलों को गर्म करने पर वो किसमें, एल्कीन में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए इस विधि में केवल 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहलों का ही उपयोग करते हैं। अब देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको बताता हूँ। एल्कोहलों की किससे क्रिया करा रहे हैं बेटा अपन, PCl5 से। किससे, PCl5 से रिएक्शन करा रहे हैं। एग्जाम्पल में किससे लेना है, सबसे पहले लेना है अपन को PCl5 से। किससे, PCl5 से। ओके, PCl5 से लेना है अपन को, तो अपन को क्या लेना है, एल्कोहल। कौन सा लेना है, 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल लेना है, 3 डिग्री नहीं लेना। CH3CH2OH और एक PCl5 लेना है। अब मेरी बात सुनो बेटा, बात यह है कि जब आप एक PCl5 ले रहे हो तो एल्कोहल का मॉलिक्यूल कितना लेना है बेटा, 1 लेना है। कितना लेना है, 1। ओके, चलो आगे देखते हैं क्या होगा बेटा। यहाँ पे यहाँ होगा CH3CH2Cl बन गया, क्लोरोएथेन बनेगा। और साथ में क्या बनेगा, यहाँ बनेगा POCl3। क्या बनेगा, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। इसका नाम क्या है बेटा, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। इसका नाम क्या है बेटा, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड है। ओके, अच्छा देखो, तो ये तो आ गया, ये क्लोरो एल्केन बन गया। अब साथ में क्या बनेगा, अब मेरी बात सुनो आप, ये जो OH निकला था ना यहाँ से, इससे जो OH निकला था, इससे ऑक्सीजन तो यहाँ आ गया देखो, और हाइड्रोजन किसके साथ जाएगा, एक Cl के साथ, और क्या बनेगा, HCl बनेगा। यहाँ क्या बनेगा, HCl गैस बनेगी। ओके, अब ये तो 1 डिग्री है, कौन सा एल्कोहल था, 1 डिग्री एल्कोहल, और इसके साथ एल्कोहल, और इसकी रिएक्शन है किससे कराएंगे बेटा, 2 डिग्री से कराएंगे, 3 डिग्री से मत कराना। 3 डिग्री इससे रिएक्शन नहीं देता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, आसवन आएगा। क्या आएगा, आसवन, यानी आपको उसको गर्म करना है। अब 2 डिग्री एल्कोहल लेते हैं, आपको पता है 2 डिग्री एल्कोहल में OH किससे जुड़ा होता है बेटा, ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है जो 2 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो। ओके, इसकी रिएक्शन करेंगे किससे, PCl5 से। अगेन क्या बनेगा, अगेन CH3 और Cl बनेगा, और POCl3 बनेगा, और क्या बनेगा बेटा, एक बनेगा HCl। ओके, अच्छा देखो, तो ये तो कंप्लीट हो गया हमारा। अब अपन रिएक्शन किससे कराएंगे बेटा, इसकी देखो, इसकी जो अपन नॉर्मल रिएक्शन होती है वो होती है बेटा ROH। क्या होती है, ROH प्लस PX5। ओके, तो इसमें क्या करना है आपको, RX लिखना है प्लस POX3 लिखना है और एक HX लिखना है। ओके, इसकी नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लिखी जाती है ना, यानी इसकी जो जनरल इक्वेशन है ना, ऐसे लिखते हैं। उसके बाद 1 डिग्री और 2 डिग्री से रिएक्शन करानी है। 3 डिग्री रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि 3 डिग्री को आप जब गर्म करोगे यानी आसवन करोगे तो वो एल्कीन में परिवर्तित हो जाएगा, उससे जल का अणु बाहर निकल जाएगा। अभी मैं बताता हूँ आपको। अब मेरी बात सुनो, PCl5 से तो रिएक्शन हो गई है अपनी। अब रिएक्शन किससे देनी है बेटा अपन को,
PCl3 से। PCl3 से अब आपको एक बात याद रखनी है कि जब आपने PCl5 लिया था तो एक एल्कोहल का अणु लिया था। इसमें जब लेंगे, जब आप PCl3 लेंगे तो एल्कोहल कितनी लेना है, 3ROH। कितने एल्कोहल लेना है बेटा, 3 एल्कोहल के अणु लेना है। ROH एल्कोहल होता है और PCl3 है ना। अब इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा 3RCl, क्या बनेगा, और H3PO3 फॉस्फोरस अम्ल। कौन सा बनेगा, फॉस्फोरस अम्ल। कौन सा एसिड फॉर्म होगा, कौन सा एसिड बनेगा, फॉस्फोरस अम्ल बनेगा। अब एग्जांपल लेते हैं, देखो अब इसके अंदर भी क्या एग्जांपल लेना है, 1 डिग्री और 2 डिग्री लेना है आपको। क्या लेना है बेटा, 1 डिग्री और 2 डिग्री, ठीक है। 3 डिग्री नहीं लेना है क्योंकि 3 डिग्री का जब आप आसवन करोगे यहाँ पे आसवन लिखना है। अच्छा देखो एल्कोहल लेते हैं, जैसे मैंने लिया एथिल एल्कोहल CH3CH2OH, इसके 3 मॉलिक्यूल लिए, 3 अणु लिए मैंने, और मैंने लिया PCl3। मैंने क्या बोला बेटा, जब PCl3 लो तो 3 एल्कोहल के अणु लेना है और PCl5 लो तो 1 लेना है। अब इस पर लिखेंगे आसवन, क्या लिखेंगे, आसवन। ओके, अब आसवन लिखेंगे, अब क्या होगा बेटा, ये इसके साथ पूरे के साथ एक क्या जाएगा, ये तो 3 ऐसे आएगा और CH3CH2OH हट गया, वो OH की जगह पे क्या आ गया, Cl। तो देखो 3 बैलेंस हो रही रिएक्शन, 3 क्लोरीन हो रहे हैं जो कि इसमें थे, और क्या बनेगा, प्लस प्लस बनेगा फॉस्फोरस अम्ल, H3PO3 फॉर्म होगा। ओके, अच्छा देखो इसका नाम लिख लेना बेटा आप। अब उसके बाद है ब्रोमो एल्केन का निर्माण व आयोडो एल्केन का निर्माण। जैसे बेटा मेरी बात सुनो, जैसे PCl3 मिल रहा था, PCl5 इजीली मिल रहा था, ये तो इजीली मिल जाएंगे, लेकिन PBr3 मिलता है ओनली, है ना, मिलता है, लेकिन कैसा होता है, अस्थाई। कैसा होता है बेटा, अस्थाई। PBr का अस्तित्व नहीं होता, PBr नहीं होता, अस्तित्व भी नहीं होता, बनता भी नहीं, मतलब अस्तित्व भी नहीं है इसका। और Pi3 ये भी कैसा होता है, अस्थाई होता है, मिलता तो है लेकिन कैसा होता है, अस्थाई। और Pi5 नहीं बनता, है ना, अस्तित्व नहीं है इसका। तो देखो मेरी बात सुनो, जैसे अपन ने किसका निर्माण किया, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड और पेंटाहेलाइड से अपन ने किसका, हेलाइड मतलब हेलोजन जुड़ा हुआ होगा। जैसे क्लोरीन, फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड तो आसानी से मिल रहे थे तो डायरेक्ट रिएक्शन दे दी, लेकिन फॉस्फोरस ट्राईब्रोमाइड जो है वही मिलता है, ये तो मिलता ही नहीं है, ये भी नहीं मिलता, और Pi3 मिलता है। तो इनको अभिक्रिया के दौरान बनाना पड़ता है बेटा, इनको क्या करना पड़ता है, अभिक्रिया के दौरान बनाना पड़ता है। अब देखो कैसे बनाएंगे, हेडिंग डालते हैं अपन, क्या, ब्रोमो एल्केन का निर्माण व आयोडो एल्केन का निर्माण, ये हेडिंग होगी अपनी। अब मेरी बात सुनो बेटा, प्रयोगशाला में ब्रोमो व आयोडो एल्केन का निर्माण एल्कोहल की Pi3 एल्कोहल की किससे रिएक्शन कराएंगे अपन बेटा, एल्कोहल की ROH की रिएक्शन किससे कराएंगे बेटा, Pi3 से, और एल्कोहल की रिएक्शन किससे कराएंगे, PBr3 से करानी पड़ेगी, तब जाके क्या मिलेगा अपन को, ब्रोमो एल्केन और आयोडो एल्केन मिलेगा। अब ये जो है ना बेटा, इनको बनाना पड़ता है। PBr व Pi3 अधिक स्थायी नहीं होते, ये दोनों क्या होते हैं, अधिक स्थायी नहीं होते, और अभिक्रिया के दौरान Br2 और I2 बना के निकल जाते हैं, ठीक है ना। अब इनको क्या करना पड़ता है, अभिक्रिया के दौरान बनाना पड़ता है। अभिक्रिया के दौरान कैसे बनाते हैं, देखो मेरी बात सुनो, जैसे अपन को क्या बनाना है बेटा, PBr3 बनाना है। PBr3 कैसे बनाएंगे, देखो मेरी बात सुनो, फॉस्फोरस का जो एक अणु होता है ना, उसमें 4 परमाणु होते हैं, यानी P4 के रूप में पाया जाता है फॉस्फोरस। अब देखो बेटा मेरी बात सुनो, एक फॉस्फोरस से कितने ब्रोमीन जुड़ रहे हैं, 3, एक से कितने जुड़ रहे हैं, 3, एक से कितने जुड़ रहे हैं, 3, तो 4 से कितने जुड़ेंगे, 12, कितने जुड़ेंगे, 12, तो यहाँ पे 6Br2 कर दिया अपन ने, 12 हो गया। अब बताओ क्या बना यहाँ पे, यह बना 4
PbR3 क्या फॉर्म हुआ, 4PbR3 फॉर्म हुआ। इसी तरह से अपन को क्या बनाना है बेटा, Pi3 फॉर्म करना है। तो Pi3 भी कैसे फॉर्म करेंगे, P4 की रिएक्शन किससे कराएंगे, P4 की रिएक्शन करानी है अपन को 6I2 से, 6I2 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा 4Pi3। ओके डन। अब आपने सीख लिया कि इनको कैसे बनाना है। अब डायरेक्ट इनकी रिएक्शन लिख देते हैं बेटा। अपन क्या लिख देते हैं, देखो रिएक्शन अपन क्या बनाएंगे, सबसे पहले ब्रोमो एल्केन बनाएंगे किससे, PbR3 से। यहाँ PbR3 लिया और मैंने आपको क्या बोला बेटा, जब PX3 लेना है, जब PX3 लेंगे ना अपन, जैसे PCl3 PbR3 Pi3, तो एल्कोहल कितने लेना है, 3। तो यहाँ 3 एल्कोहल ले लेता हूँ मैं, CH3 CH2 OH। अब क्या बनेगा, क्या फॉर्म होगा बेटा, यहाँ आसवन लिखेंगे, आसवन क्या बनेगा 3 CH3 CH2 Br। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्लोरो क्यों नहीं आया, फ्लोरीन क्यों नहीं आया बेटा, वो ब्लास्ट कर जाता है, इसलिए उसको अपन डायरेक्ट नहीं बना सकते। उसको डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, उसको किससे बनाएंगे, विनिमय विधि से बनाएंगे, है ना, पार्शियल मेथड से बनाते हैं उसको। और PI3 लेंगे तो 3 एल्कोहल लेंगे, CH2OH, इधर लिखेंगे आसवन, लिखेंगे 3, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा H3PO3 फॉस्फोरस अम्ल। यहाँ पे भी आएगा CH3 CH2I, और लिखेंगे H3PO3। ओके कंप्लीट। अब देखो आगे, अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है बेटा क्या है, थायोनिल क्लोराइड की क्रिया द्वारा एल्कोहलों से। थायोनिल क्लोराइड क्या होता है बेटा, SOCl2 है ना। अब इसके अंदर कौन सी रिएक्शन पढ़नी है आपको, डार्जन अभिक्रिया। क्या होती है डार्जन अभिक्रिया, जब एल्कोहल की पिरिडीन क्षारक C5H5N की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड यानी SOCl2 से क्रिया कराई जाती है तो क्लोरोएल्केन का निर्माण होता है। क्लोरोएल्केन बनाने की सबसे उत्तम विधि है, क्योंकि अभिक्रिया में बनने वाले सह उत्पाद SO2 व HCl गैस होने के कारण उत्पाद से आसानी से पृथक हो जाते हैं। अब देखो मेरी बात सुनो, कौन सी अभिक्रिया है, डार्जन अभिक्रिया, या फिर थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया द्वारा। अब हेलोएल्केन को किससे बनाएंगे अपन, थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया द्वारा। यह इसका नाम क्या है बेटा, डार्जन अभिक्रिया। क्या है, डार्जन अभिक्रिया। अब देखो बेटा डार्जन अभिक्रिया क्या होती है, एल्कोहल लेते हैं ROH, और क्या लेते हैं बेटा SOCl2, फिर यहाँ लिखते हैं पिरिडीन। क्या लिखते हैं बेटा, पिरिडीन का फॉर्मूला क्या होता है, C5H5N, और इसकी संरचना कैसी होती है, बेंजीन जैसी। मैं बना के बताता हूँ चलो आपको। नाइट्रोजन, वही अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, नाइट्रोजन पे लोन पेयर और एक हाइड्रोजन। किसकी संरचना है बेटा, ये पिरिडीन की संरचना है। अब मैं इसको यहाँ पे तो देखो जगह नहीं बची ना, यहाँ करते हैं। देखो यहाँ बनेगा RCl, और बनेगा बेटा एक O ये वाला SO2 गैस बनेगी, और HCl गैस बनेगी। अब ये जो अभिक्रिया है ना, इसके अंदर जो सह उत्पाद बन रहे हैं ना, ये तो क्लोरोएल्केन है। उसके बाद ये HCl और SO2 गैस है। गैस बनने के कारण ये अभिक्रिया मिश्रण से क्या हो जाएगी, पृथक हो जाएगी अपने आप ही। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल में ले लिया मैंने बेटा एथिल एल्कोहल CH3 CH2OH, और क्या लिया थायोनिल क्लोराइड SOCl2। इसकी रिएक्शन किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं, पिरिडीन क्षारक होता है बेटा। पिरिडीन क्षारक क्यों होता है, क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर होते हैं, जिसके ऊपर भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी लोन पेयर होता है ना, उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, उसको क्षारक कहते हैं। लुईस क्षारक है ये, है ना, इसलिए इसके पिरिडीन क्षारक बोलते हैं। C5H5N
क्या बनेगा बेटा यहाँ पे CH3 CH2 Cl है ना, और HCl बनेगा और SO2 गैस बनेगी। इसका नाम है एथिल एल्कोहल, इसका क्लोरो एल्केन क्लोरो एथेन है। ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैस है, ये भी गैस है। ये अभिक्रिया मिश्रण से पृथक हो जाते हैं अपने आप ही। ओके, ये डार्जन अभिक्रिया कंप्लीट होगी हमारी। डार्जन अभिक्रिया के बाद जो है बेटा नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोकार्बनों से। अगला कौन सा है हमारा? हाइड्रोकार्बनों से। हाइड्रोकार्बनों से अब अपन जो हेलो एल्केन है उसको किससे बनाएंगे? हाइड्रोकार्बनों से। तो एल्केन के हेलोजनीकरण द्वारा सबसे पहला आएगा इसके अंदर एल्केन। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन? एल्केन। एल्केन के हेलोजनीकरण द्वारा, एल्केन के हेलोजनीकरण द्वारा, एल्केन का हेलोजनीकरण कैसे होता है बेटा? मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा होता है। ये किसके द्वारा होता है? मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा होता है। अब देखो बेटा मेरी बात सुनो, एल्केन के हेलोजनीकरण द्वारा एल्केन की, इसको पूरा खोल देता हूँ मैं ऐसे, देखो एल्केन की Cl2 व Br2 से प्रकाश की उपस्थिति में और प्रकाश की उपस्थिति में अथवा उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा संपन्न होती है। इस अभिक्रिया में दो प्रकार के उत्पाद बनते हैं, एक अधिक मात्रा में व दूसरा कम मात्रा में बनता है। ठीक है, इन्हें शुद्ध यौगिकों में पृथक करना बहुत कठिन होता है। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ आपको। देखो अपन ने कोई सा एल्केन लिया, जैसे ये एल्केन लिया अपन ने CH3 CH2 CH3। अच्छा, अब एक में मैं अभिक्रिया किससे करा रहा हूँ? देखो क्लोरीन से करा रहा हूँ। Cl2 से अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में कराया बेटा? प्रकाश की उपस्थिति में। प्रकाश को क्या बोलते हैं? H से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इसमें दो प्रकार के उत्पाद बनेंगे। मुक्त मूलक क्रियाविधि क्या होती है? चलो एक बार आपको मैं डिटेल में बताता हूँ। डिटेल में देख लो पहले मुक्त मूलक क्रियाविधि क्या होती है। इससे कार्बन है, इससे कितना हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं बेटा? 3। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे क्या है बेटा? क्लोरीन है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। अब इसके ऊपर क्या गिरता है बेटा? सूर्य का प्रकाश। जब सूर्य का प्रकाश गिरता है तो इसका समांगी है ना वियोजन होता है, इसका समांश विखंडन होता है। इसका समांश विखंडन यानी क्या होता है? इसके ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, दोनों के ऊपर समांश विदलन होता है। इसका बंध का क्या होता है? समांश विदलन, एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। जब परमाणु के ऊपर अकेला इलेक्ट्रॉन होता है ना ऐसा, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? अपन मुक्त मूलक बोलते हैं, मुक्त मूलक। आई होप कि आपने पहले मुक्त मूलक पढ़ रखा है। अब ये मुक्त मूलक जो है ना, ये वाला, ये मुक्त मूलक जो है दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। या तो क्या करेगा बेटा? ये वाले हाइड्रोजन को हटाएगा, कोने वाले को। अब जो जितना इसको हटाएगा उतना इसको हटाएगा। देखो इधर भी 3 हाइड्रोजन है, इधर भी 3 हाइड्रोजन है, और बाद में फिर किसको हटाएगा? इसको हटाएगा। अब देखो कौन सा मुक्त मूलक ज़्यादा स्थायी होगा? देखो अगर यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन हटता है, कौन सा हाइड्रोजन हटता है बेटा? ये वाला साइड वाला हाइड्रोजन हटता है, तो मुक्त मूलक किस पे आएगा? पहले कार्बन पे। और ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ रहा है? एक से जुड़ रहा है, तो ये 1 डिग्री मुक्त मूलक बनेगा। यहाँ पे कौन सा बनेगा? 1 डिग्री। अच्छा, अब हाइड्रोजन ये वाला ना हट के कौन सा हटे? ये वाला, तो 1 इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा। मुक्त मूलक कौन सा बनेगा? 2 डिग्री। 2 डिग्री मुक्त मूलक ज़्यादा स्थायी होता है बेटा। 2 डिग्री क्या होता है? ज़्यादा स्थायी होता है। तो क्लोरीन इससे भी जुड़ सकेगा, इससे भी जुड़ेगा, लेकिन ज़्यादा किससे जुड़ेगा? इससे जुड़ेगा। ठीक है, आप समझ में आया? अच्छा देखो अब इसको अपन वापस से करते हैं।
इधर देखो, अब सिंपल में मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अपन ने एल्केन लिया CH3 CH2 CH3, ओके। अच्छा ठीक है भाई, यहाँ पे अपन ने क्या लिया Cl2, क्या लिया Cl2, और इधर भी क्या लिया अपन ने Cl2, क्यों, और यहाँ पे लिया अपन ने सूर्य का प्रकाश। अब मुझे पता है बेटा कि ये वाला हाइड्रोजन भी हट सकता है, ये वाला भी हट सकता है, लेकिन ज़्यादा कौन सा हटेगा, ये वाला। ज़्यादा उत्पाद किस में मिलेगा, जब बीच वाला हटेगा, क्योंकि बीच वाले से जब हाइड्रोजन हटेगा ना मुक्त मूलक के रूप में, तो वो 2 डिग्री मुक्त मूलक बनेगा। तो यहाँ पे 2 प्रकार के उत्पाद बनेंगे, एक तो बनेगा CH3 CH3। अब हाँ, एक क्लोरीन यहाँ जुड़ेगा हाइड्रोजन के जगह, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा ना, और एक यहाँ मिलेगा CH3 CH2 CH2 Cl, एक ये मिलेगा 2 क्लोरोप्रोपेन, और ये क्या मिलेगा 1 क्लोरोप्रोपेन। ये कितना मिलेगा 55%, और ये कितना मिलेगा 45%। अब -HCl भी निकलेगा, देखो कि हाइड्रोजन हटा ये वाला, 2 क्लोरीन थे यहाँ पे, एक तो यहाँ आ गया और एक इस हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पे -HCl और यहाँ पे भी -HCl। यही किस में होगा बेटा, ब्रोमीन में भी होगा, सेम ये का यही किस में होगा, ब्रोमीन में होगा, ठीक है। अच्छा देखो, इसका एक और एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस तो क्या बोलो बेटा, चेन बड़ी ले ली मैंने 4 कार्बन की, CH3 CH2 CH2 Cl3। अब इस CH3, अब इसके अंदर देखो बेटा, इसके अंदर भी 2 प्रोडक्ट बनेंगे। कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 2। वही Cl2 से रिएक्शन कराएंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, वही Cl2 से रिएक्शन कराएंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे देखो, एक तो क्या बनेगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन, क्या बनने के चांसेस है बेटा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, और माइनस क्या होगा HBr, और एक क्या बनेगा बेटा 1 ब्रोमो ब्यूटेन, क्या बनेगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन, और -HBr। अब देखो इसमें थोड़ा चेंजमेंट करना है। अभी ये ऐसे जैसे ऊपर हुआ था ना, ऐसा नहीं होगा, ये एक प्रायोगिक पद है, ये 72% बनेगा, और ये कितना बनेगा, ये 28% बनेगा, ओके। तो आज का लेक्चर, अच्छा देखो, इसके अंदर जो है ना बेटा, ये हेलो एल्केन पे जो किसकी क्रियाशीलता का क्रम है, हेलो एल्केन के ऊपर, हेलो एल्केन एल्केन के ऊपर किसकी क्रियाशीलता का क्रम, हेलोजन की क्रियाशीलता, यानी एल्कोहल से कौन जल्दी रिएक्शन देता है, सबसे जल्दी कौन देगा बेटा, F2 देगा, Cl2 देगा, फिर Br देगा, फिर I2 देगा। रिएक्शन किससे नहीं कराते, इससे नहीं कराते बेटा, क्योंकि ये क्या करता है बेटा, ब्लास्ट करता है डायरेक्ट। फ्लोरीन क्या करता है, ब्लास्ट, मतलब इससे जो हेलोजनीकरण है ना, फ्लोरीन से कभी भी नहीं कराते बेटा, कभी होगा ही नहीं, देखोगे भी नहीं अभी आप कहीं पे भी, क्योंकि फ्लोरीन एक बहुत ज़्यादा क्रियाशील तत्व है, ब्लास्ट होगा बेटा डायरेक्ट, बहुत ज़्यादा ब्लास्ट होगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट है बेटा, वो हेलोजन की एल्केनों के प्रति की क्रियाशीलता का क्रम, हेलोजनों के एल्केनों के प्रति क्रियाशीलता का क्रम, सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन सा होगा, 3 डिग्री हाइड्रोजन, जो यानी तीसरे कार्बन, ये से कार्बन से जुड़ा हुआ हो, जो 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हो, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 1 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये क्रियाशीलता का क्रम है एल्केनों की, हेलोजनों के प्रति क्रियाशीलता का क्रम है ये, ठीक है ना। एल्केनों में हेलोजनीकरण द्वारा फ्लोरो एल्केन का निर्माण नहीं किया जाता। किसका बेटा, फ्लोरो एल्केन का निर्माण नहीं किया जाता, क्योंकि ये प्रक्रम अत्यधिक ऊष्माक्षेपी व विस्फोटक होता है, ओके। तो जब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक अपन कल स्टार्ट करेंगे एल्कीनों से, ओके।